नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु की क्लास में। तो आज हम इस सीरीज का पहला टॉपिक देखने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आज तक जितने भी प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम आज एक सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं ताकि हमें याद करने में आसानी रह सके। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं उन सभी प्रश्नों को हम थ्योरी के हिसाब से याद करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म का साहित्य क्या है। ठीक है, जैन धर्म का जो ग्रंथ है, साहित्य, उसको बोलते हैं आगम। ठीक है, और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है कि जैन धर्म का जो साहित्य है उसको क्या बोलते हैं, आगम। और आगम का भी अर्थ पूछा हुआ था, वो होता है सिद्धांत। ठीक है, जैन धर्म में जो जैन शब्द होता है, जो जिन शब्द होता है, उसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, क्या होता है, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, मतलब 24 संत हुए थे। कितने हुए थे? 24। उनमें से पहले जो संत थे, जो तीर्थकर थे, वो थे ऋषभदेव, और इनको आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम आदिनाथ है। और ये जो ऋषभदेव हैं, ये जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। कौन है? संस्थापक। और जो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। क्या है? सांड। और जो इनका जन्म हुआ था वो थे अयोध्या, यूपी में। ठीक है, याद रखना है आपको कि जो ऋषभदेव थे उनका नाम ही आदिनाथ है और ये जैन धर्म के संस्थापक है। इसमें दो प्रश्न बनते हैं, एक तो बनता है संस्थापक और एक बनता है वास्तविक संस्थापक। जो वास्तविक संस्थापक थे, जो वास्तविक, ठीक है, वो थे महावीर स्वामी। और जो नॉर्मल जो संस्थापक यदि पूछे तो आपको आंसर करना है ऋषभदेव। इस तरह से भी प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ऋषभदेव जी को जो जन्म हुआ था वो होता है अयोध्या में और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ठीक है, 23वें नंबर के हैं अपने पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प का फन। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर, झारखंड में। कहाँ पर हुई थी? सम्मेद शिखर, झारखंड में। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर, झारखंड में। ठीक है, 24वें जो तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। इनका अपने को याद रखना है प्रतीक चिन्ह जो है शेर। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और महावीर स्वामी के बारे में अपन डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, जो पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति के बाद 4 नियम दे थे उनको बोलते हैं चतुरायण धर्म। जब पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्होंने 4 नियम दिए थे, उन 4 नियम को बोलते हैं चतुरायण धर्म। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है हिंसा ना करना, दूसरा है सदैव सत्य बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, चौथा है संपत्ति ना रखना। ठीक है, इनमें से प्रश्न बनता है, इन चारों में से कोई एक को हटा देता है और पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बना था आपके। ठीक है, तो आपको इन चारों को याद रखना है। कौन कौन से? हिंसा ना करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी ना करना, ठीक है, संपत्ति ना रखना। ये चतुरायण धर्म के 4 नियम थे। आगे आ जाते हैं, वो है जैन धर्म की संगीतियाँ। ठीक है, 2 संगीतियाँ हुई थी। जो पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई? वल्लभी, गुजरात में। इनको याद रखना है कि वल्लभी कहाँ पर है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वल्लभी गुजरात में है। और अध्यक्ष कौन थे? देव दर्शनी थे। ठीक है, जैन धर्म का जो धार्मिक संस्कार है उसको क्या बोलते हैं? जो जैन धर्म का जो धार्मिक संस्कार है उसको बोलते हैं संलेखना या संथारा। क्या? संलेखना या संथारा। और जैन धर्म का जो से संबंधित एक पर्व है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित पर्व कौन सा है? तो ऑप्शन बता, पर्युषण है। कौन सा? पर्युषण पर्व। ये पर्व है जो जैन धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न आपके रेलवे में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, तो अब पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में इनको क्या याद रखना है कि महावीर स्वामी एक तो वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था संस्थापक और वास्तविक संस्थापक दोनों अलग अलग हैं। यदि आपसे पूछे कि संस्थापक है, केवल यदि संस्थापक पूछे तो आपको लगा के आना है ऋषभदेव,
मतलब आदिनाथ, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक, तो आपको आंसर करना है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे और अंतिम तीर्थकर थे और 24वें थे, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के 24 ही तीर्थकर हुए थे, ठीक है। आगे अपना है जन्म। जन्म से भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, कि जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में, जो कि बिहार में है। याद रखना, कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में, ठीक है। 500 ईसा पूर्व, ये डेट भी याद रखना, डेट भी पूछी गई है। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व, पावापुरी बिहार में, ठीक है। आयु पूछी हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? पावापुरी बिहार में, 468 ईसा पूर्व, ठीक है। इनके बचपन का नाम पूछा हुआ था, क्या था बचपन का नाम? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम भी पूछा हुआ है, उनका नाम है सिद्धार्थ। प्रश्न कैसे बना था कि जो महावीर स्वामी के जो पिता हैं सिद्धार्थ, वो किस वंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो ज्ञात्रक वंश था ये, इससे संबंधित है, इसके राजा थे ये। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि जात्रक वंश के राजा थे। माता थी इनकी त्रिशला। पत्नी अभी तक नहीं पूछी गई है, आप याद रखना, माता पिता पूछ ले, पत्नी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इसने पुत्री और दामाद को पूछ लिया है अभी तक एग्जाम में, ठीक है। पत्नी का नाम है यशोदा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम है? प्रियदर्शनी। दामाद का नाम क्या है? जमाली। अब दामाद क्यों पूछा गया था, इसका भी कारण है। ये उनकी पुत्री के जो पत्ते थे, ठीक है, ये थे जमाली, मतलब महावीर स्वामी के दामाद। कौन थे? जमाली, क्योंकि ये प्रथम अनुयायी थे। जो इनके प्रथम शिष्य थे, मतलब अनुयायी थे, वो थे जमाली, जो प्रियदर्शनी के पति थे, ठीक है। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको बोलते हैं कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा है कि रज्जुपालिका नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पर? कौन सी नदी है? रज्जुपालिका नदी। और साल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष भी पूछा हुआ है कि किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे रज्जुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। आगे देखते हैं, उपदेश की भाषा क्या थी? ये थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? उपदेश देने की जो भाषा थी वो थी इनकी प्राकृत भाषा, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने राजगीर में, और अंतिम उपदेश था वो दिया था पावापुरी में, ठीक है। और महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न थे, ठीक है, वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे। इनमें से तीनों में ऑप्शन में 3 आते हैं और एक अलग ऑप्शन देता है और पूछ लेता है कि कौन सा महावीर स्वामी का त्रिरत्न नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनता है। तो आप इन तीनों को याद रखना, कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये सभी महावीर स्वामी के बारे में है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उपदेशों को जरूर याद रखना, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और प्रथम उपदेश था वो राजगीर में, और अंतिम उपदेश पावापुरी में, जहां की मृत्यु हुई थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हम पढ़ेंगे मंदिर। मंदिरों में पहला मंदिर है अपना दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो आपको पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू, राजस्थान में, ठीक है। इसमें 2 मंदिर प्रमुख हैं अपने। कौन कौन से? पहला है बिमल बासाई मंदिर, जो कि आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, इन्हीं को ये मंदिर समर्पित है। कौन सा? बिमल बासाई मंदिर। ये प्रश्न पूछा हुआ आपके, ठीक है। अगला जो मंदिर है आपका वो है दूसरा, इन दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में ही ये मंदिर हैं। 2 प्रमुख मंदिर, ध्यान रखना है इस बात का। लून बासाई मंदिर, जो कि नेमिनाथ को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। कौन से? 22वें नंबर के नेमिनाथ। इनका निर्माण जो करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का, ये करवाया था वास्तुपाल और तेजपाल, 2 भाई थे। कौन? वास्तुपाल और तेजपाल, ये 2 भाई हैं। इनका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था, ठीक है। और कब करवाया था? 1231 ईसा में। 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल ने निर्माण करवाया था। आगे हमको याद रखना है कि जैन धर्म से कौन कौन से राजा संबंधित हैं।
तो आपको 3-4 राजाओं का नाम याद रखना है जो जैन धर्म से संबंध रखते हैं। पहला है उदयन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है चंदेल शासक, ठीक है, और चौथे नंबर का है कलिंगराज खारवेल। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। आज हमने जितने भी जैन धर्म से रेलवे के एग्जामों में प्रश्न पूछे थे सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने कवर किया है और एक थ्योरी के रूप में कवर किया है, ठीक है। ये सीरीज हम आपको रेलवे के एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते जब तक इस सीरीज़ को चलाएंगे और सारे टॉपिक इस सीरीज में हम रेलवे पीवाई की सीरीज़ जो अपनी है उसमें सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक पूछे गए उन सभी टॉपिक को इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज़ का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। जो भी भाई आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जो एग्ज़ाम है आरपीएफ एसआई का है, सॉरी कांस्टेबल का है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 में। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये लिंक शेयर कर दो।